फिजियो मेरा एक वीक सब्जेक्ट था, तो मतलब मैं ऐसा नहीं है कि तुम्हें बहुत अच्छा आइडिया दे सकती हूँ, बट हाँ इतना भी वीक नहीं था कि लास्ट तक मेरे में कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ मैं मतलब फिजियो भी हो जाएगा, ये हो जाएगा, चीज़ें हो जाएंगी। मेरे को पर्सनली मतलब फिजियो उतना ये नहीं लगता था, एक बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है या कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, बट एक बार तुम्हें समझ आ जाएगा तो बहुत ईजी सब्जेक्ट है। तो मेरे को फिजियो कभी भी ऐसे ऊपर से ही गई है थोड़ी थोड़ी थोड़ी। तो फिजियो में मैंने कैसे करा था, मैंने फिजियो में जो बुक यूज़ करी थी बहुत कॉमन है, जो तुमने सुना होगा, एक है गाइटन एंड हॉल, ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है। और एक है ये जीके पाल, ये इंडियन बुक है आंसर लिखने के लिए। तो गाइटन मैंने रीड करा है कभी कभी, आई विल नॉट लाई, मैंने नहीं पढ़ी है पूरी बुक, नो। जीके पाल इंडियन ऑथर। देखो आंसर लिखना है तो मैंने सेम्बुलिंगम भी पढ़ी है, कोई तुम्हें ऐसे जल्दी सेम्बुलिंगम सजेस्ट नहीं करेगा, बट हाँ मैंने पढ़ी है। आंसर लिखने के लिए सेम्बुलिंगम भी बहुत यूज़फुल है, उसमें अच्छे आंसर्स फॉर्मेशन होते हैं। तो तुम ट्राई करो, लाइब्रेरी जाओ, अपने चीज़ें देखो, तुम्हें धीरे धीरे आंसर लिखना होगा ना। जब वहाँ पे फिजियो में आंसर लिखना होता है मार्क्स के अकॉर्डिंग, तुम्हें जितना हो सके उतना लिखना है, जितने मार्क्स का है उस टाइप से उसको एक्सटेंड करो। तो इसमें भी कंसेप्ट समझ लो, कंसेप्ट क्लियर होगा, आंसर फॉर्मेशन तुम्हें सीखना पड़ेगा, आंसर बढ़ाओ। तुम देखो जब तुम अप्रोच कर रहे हो, तुम पढ़ रहे होगे ना, तो तुम उस चीज़ को देखो कि कैसे आता है, ये प्रीवियस ईयर में कैसे आया था, मार्क्स के अकॉर्डिंग पढ़ो, 5 नंबर में आएगा तो क्या क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। इस चीज़ में नोट्स बहुत यूजफुल होते हैं। नोट्स में क्या होता है कि किसी भी उसके नोट्स, मैरो पीडब्ल्यू वगैरह जिसके भी नोट्स होते हैं, उसमें एक फॉर्मेट दिया होता है कि कैसे कैसे लिखना है आंसर फॉर्मेशन का। तो मैंने जो आंसर फॉर्मेशन पीसीटीज या पेपर वगैरह होते थे, उसमें पीडब्ल्यू के एक फर्रे करके क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, पीडीएफ थी, तो मैंने वो बहुत यूज़ करी थी, मैंने वो पीडीएफ पूरी पढ़ी थी, मतलब उसमें जितने क्वेश्चंस उन्होंने दिए हुए थे उनके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्रे था, तो वो मैंने पढ़ा था, उनमें आंसर्स अच्छे दिए हुए थे, आंसर फॉर्मेशन। अगर मैं वो डायरेक्ट डिट्टो भी लिख के आ जाओगे ना तुम, बहुत अच्छा है, बहुत 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 अच्छा है, क्योंकि उसमें सब कंसेप्ट तो दिया हुआ ही है ना। आंसर है 5 नंबर के अकॉर्डिंग उसका आंसर दिया है, 3 नंबर है उसके अकॉर्डिंग दिया है, 10 नंबर है उसके अकॉर्डिंग दिया है, बहुत सारे टॉपिक बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, मैंने वो पढ़ा था। मैरो के नोट्स भी अगर तुम्हें समझ आ रहे हैं तो तुम वो भी पढ़ सकते हो, या किसी और के भी नोट्स तुम पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, अलग अलग ट्राई कर सकते हो। मैंने ऐसे किसी स्पेसिफिक का नहीं देखा। हाँ एक चैनल था एडू क्लब, एडू क्लब फिजियो अच्छा पढ़ाता है, बट उसका भी कई बार ऐसे बहुत सारा कंटेंट हो जाता है, मतलब फिजियो इज़ रियली वास्ट। तो तुम स्टार्टिंग से कवर करोगे ढंग से तो हो जाएगा। तो इसमें भी अगर तुम अभी स्टार्टिंग में कि कैसे करें, तो सबके कॉलेज में जनरल फिजियो से ही शुरू हुआ होगा, तो जनरल फिजियो लो। जनरल फिजियो में तुम लेके बैठो, बुक लेके बैठो, चाहे इंडियन ऑथर, एक एके जैन भी आती है जीके पाल के अलावा, एके जैन लो, जीके पाल जो भी लो, जनरल फिजियो टॉपिक दिया है, सिलेबस दिया है, लेके बैठो, उसके नीचे दिए हुए हैं ना कौन कौन से चैप्टर हैं, उनमें टॉपिक्स है ना, लिख लो कि मुझे इस वीक में ये टॉपिक्स कवर करने हैं, समझना है। बात रही कहाँ से समझे कैसे समझे, अब तुम्हारे पास अगर ये लिखा हुआ हो गया कि तुम्हें एनाटॉमी में जीरो वॉल्यूम पढ़नी है, जीरो वॉल्यूम को भी तुमने एक वीक में ये डिवाइड कर दिया कि आज ये इतना करना है, कल ये वाला करना है, मतलब मेरे को इतने दिनों में इतना करना है, ये करना है, तो एक लाइन बाय लाइन तो तुमने सीक्वेंस दिया है ना, वो सीक्वेंस लेके बैठ जाओ करने के लिए। ये टॉपिक है पहला, मैं ढूंढता हूँ या ढूंढती हूँ कहाँ से करना है, ढूंढो और करना शुरू करो। फिजियो में भी वही हो जाएगा, जनरल फिजियो करोगे फिर आगे आओगे, कॉलेज का समझ आ रहा है समझो, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है तो देखो। फिजियो करने के बाद तुम्हारा इतने में हो जाएगा, नोट्स हो जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स हो गए, याद नहीं रहती चीज़ें, रिवाइज करो, कंसेप्ट करो। सबसे मेन, हाँ एनाटमी में भी सबसे मेन जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, ये तो मैं अभी बता दूँ या तो मैं लास्ट में बता दूँ, फ्रेंड्स, ग्रुप और डिस्कशन, इस पर लास्ट में बात करते हैं। तो इसके बाद फिजियो में इतने में हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। पीसीटी के लिए पढ़ोगे, टॉपिक मिल जाएगा, टारगेट मिल जाएगा, करो। लास्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारी गोल्ड, देखो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स हर सब्जेक्ट में आती हैं, इसमें भी हैं, बट ये है एक वासुदेवन और ये सत्यनारायण, दो बुक है। तो वासुदेवन और सत्यनारायण दोनों में से तुम्हें जिस इंडियन ऑथर की जो भी बुक यूज़ करनी है तुम कर सकते हो। मैंने सत्यनारायण रखी थी, वासुदेवन भी है बट मैंने वासुदेवन यूज़ नहीं करके। इसके अलावा वही चीज़ है कि तुम करो, बायोकेमिस्ट्री को हर कोई निगलेक्ट कर देता है। बायोकेमिस्ट्री अगर निगलेक्ट करोगे तो एंड मोमेंट पे ऐसे हो जाती है कवर, बट बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत रटनी पड़ती है, पर पहले भी रट लो तो बाद में याद नहीं रहती। बायोकेमिस्ट्री रट्टा मारने वाली ही है,
सारी साइकिल्स वगैरह जितनी हैं बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। उस टाइम तुम्हें लगेगा वाई, मतलब मैंने चूज़ भी क्यों किया, क्या है, बिल्कुल दिमाग में नहीं जा रहा, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। बट ये सब मैनेज करना सीखना पड़ेगा, एमबीबीएस में आ गए। प्रेशर तो होगा बट हो जाएगा मैनेज। तो इसके अलावा मैंने जो नोट्स यूज़ करे थे सबसे मेन, इसी ने बचाया बायोकेमिस्ट्री को, वो जाम्बुल करके नोट्स। ये नहीं होते ना तो हम आधे बच्चे क्या, लगभग तुम मान लो कि 99% बच्चे जाम्बुलकर से ही पेपर लिख के आते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री में बुक्स रीड करो स्टार्टिंग से, अभी नया नया है तो बुक्स रीड करो। अगर बुक्स रीड करने की आदत डल जाए तो बहुत अच्छा है। बुक्स रीड करो, कंसेप्ट समझो, जब लिखने की बारी आएगी नोट्स हैं किसी न किसी के। मैंने बायोकेमिस्ट्री में और किसी के नोट्स यूज़ नहीं करे, बस जाम्बुलकर पढ़ी है। जाम्बुलकर में कई टॉपिक्स नहीं है तो तुम अपनी कॉम्पिटेंसीज निकाल के देखो, अपने ईयर की कॉम्पिटेंसीज निकालो, देखो कि क्या क्या आ रहा है। पेपर उससे बाहर नहीं जाएगा। एनएमसी से अभी तक किसी ने, मुझे इतना पता है किसी ने नहीं देखा होगा कॉम्पिटेंसी निकाल के। तो तुम कॉम्पिटेंसीज निकालो, अपने क्वेश्चन देखो, टारगेट देखो। इसके अलावा तो अभी तक किसी ने कॉम्पिटेंसीज निकाल के नहीं देखा होगा। अपनी कॉम्पिटेंसीज निकालो, क्या सिलेबस है तुम्हारा एनएमसी के अकॉर्डिंग, क्या क्या आएगा, कैसे आएगा, उसके बाहर नहीं आ रहा तो वो पढ़ो, देखो। इसमें कई टॉपिक्स हैं जो नहीं भी दिए हैं तो तुम उसको कहीं और से पढ़ लो, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है। पर अगर तुमने इतना भी कर लिया ना तो तुम बायोकेम में पास हो जाओगे, पास से ज़्यादा ही हो जाओगे। तुमने शिद्दत से इतना कुछ भी पढ़ लिया ना जितना मैंने बताया, जैसे जैसे जिस फॉर्मेट में, बहुत है। पीसीटी के लिए पढ़ो, अपने इंटरनल्स के लिए पढ़ो, उसमें देखो कि कैसे कैसे क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे चीज़ें मैनेज हो रही हैं, बहुत है, हो जाएगा। बैठो, प्रैक्टिकल हो जाओ, मेन वही चीज़ है, चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। बात रही और किसी चीज़ की कि एग्ज़ाम टाइम पे कैसे मैनेज करें, प्रेशर होगा, उसके लिए मैं उस टाइम पे रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी, हो जाएगा। रिसोर्सेज तो मैंने सारे शायद बता ही दिए हैं। नोट्स, फाइल्स, अपनी फाइल्स टाइम पे बनाना, अटेंडेंस मेंटेन करना, क्लास ज़रूर जाना, समझ आए चाहे ना आए, स्टार्टिंग में मेंटेन करोगे, एग्ज़ाम टाइम पे छुट्टी ले सकोगे, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़रूरत पड़ती है। बीच में बहुत नींद वगैरह आएगी तो ले, ऐसा नहीं है छुट्टी नहीं ले सकते, लो, एंजॉय करो, हर चीज़ें मैनेज करो। हो गया, आई थिंक सो इतना ही है। इसके अलावा भी अगर तुम्हारी कोई क्वेरी बच गई हो जो मैंने सॉल्व नहीं की हो, या और भी कुछ पूछना हो, और कुछ रह गया हो, कमेंट कर दो, मैसेज कर दो, जो मर्ज़ी कर दो, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू ऑल। या मैं उस पर दूसरी वीडियो बना दूँगी, अपने क्वेश्चंस नीचे ड्रॉप कर दो। होप दिस हेल्प्स। ट्राई किया मैंने, अगर कहीं पे भी मतलब थोड़ा ऐसे हो जाए कि रॉ वीडियो है तो मैनेज इट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो तो कर दो, नहीं तो फिर वैसे भी नहीं कर रहे हो, कई लोग तो देख के ही चले जाते हैं, क्या ही कर सकते हैं। बाय। वेट वेट वेट, बीच में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रह गया। एनाटमी पढ़ने के लिए ग्रुप बनाओ, दोस्तों का ग्रुप बनाओ, अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाओ, साथ में पढ़ो। एनाटमी जितना तुम डिस्कस करके पढ़ोगे उतनी याद रहेगी, दिमाग में रहेगी बहुत अच्छे से। मुझे तो स्पेशली डिस्कशन करने से बहुत हेल्प हुई है एनाटमी में, और जल्दी कवर होता है। जैसे तुमने बेसिक का ले लो, बेसिक में तुमने जो भी पोजीशन वगैरह पढ़ी, एग्जांपल पढ़े, एक दूसरे के साथ करो, उसमें क्या एग्जांपल आता है, उसमें क्या एग्जांपल आता है, ये वाली पोजीशन क्या है, करके दिखाओ, प्रैक्टिकल कर लो, जो मर्जी कर लो। हर चीज़ में प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, बट जिस जिस चीज़ में प्रैक्टिकल हो सकता है प्रैक्टिकल कर लो। देखो पोजीशन एक दूसरे को बताओ, एग्जाम्पल बोन्स के एक दूसरे को बताओ, क्लासिफिकेशन, टाइप्स, सब उसमें क्या आता है, उसके क्या एग्जाम्पल है। लंग्स वगैरह जब आगे जाओगे पढ़ने बैठोगे, हार्ट वगैरह, एक दूसरे को समझाओ, टॉपिक्स डिवाइड कर लो, ये टॉपिक तू पढ़ ले, वो टॉपिक तू पढ़ ले, एक दूसरे को पढ़ा लो, एक दूसरे को समझाओ, देखो, फिर सुनो, चीज़ें हो जाएंगी। ओके।